नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह। देखना शुरू कर दिए सुदर्शन बिहार। हमसे बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा हो चाहे बिहार विधान पार्षद हो, मानसून सत्र में इन लोग यानी महागठबंधन के द्वारा काले कपड़ा पहनकर और विधानसभा में हंगामा किया जा रहा है। तो एनडीए का साफ साफ कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता भी काले काले जवाब देगी, काले काले वोट देंगे। तब बात सबसे पहले मैं मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुआ कि आपके भाई एक विधानसभा में विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जो कि हर एक सत्र में वो अभद्र बात बोलते हैं, अभद्र हरकत करते हैं। और जब कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं जो साफ साफ बोले कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो उन पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले कि हम किस चीज़ का माफ़ी मांगेंगे। हमने देखिए, भाई वीरेंद्र जो कुछ भी बोले बिल्कुल सही बोले। इसलिए सही बोले कि आप जानते हैं कि बिना आसन के परमिशन से कोई बोल नहीं सकते। और जब आसन ने परमिशन दिए, हमारे आदरणीय नेता जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दो बार, और वो उनको जब परमिशन मिला खड़े होकर के अपनी बातों को रखने के लिए, और जब हमारे आदरणीय नेता खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उसी बीच में विजय सिन्हा और अदर लोग, सारे लोग तुम ताम कर करके जो है बीच में बोल रहे थे, तो आप नहीं बोल सकते हैं। तो इसी पर हमारे जो विक्रम के विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने कहे कि ये विधानसभा किसी के बाप का नहीं है। तो कौन सा गलत बात कह दिए? उनको तो नहीं कह दिए। उनके बाप दादा को बोलते तो था कि भाई आपने व्यक्तिगत बोले इसलिए माफ़ी मांगिए। ये बात तो सही है ना कि किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि एक व्यक्ति वर्चस्व कायम करे। जब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आसन के द्वारा जब बोलने की इजाज़त दी गई, तो बीच में दूसरे आदमी जो बरबोलापन है जिनके पास, उस तरह की बातों को बोल करके हमारे आदरणीय नेता को अपमानित कर रहे थे, तो उनके विधायक क्या बैठे रहते? तो ये कौन सा गलत बात बोल दिए? ये तो बिल्कुल सही बात बोले कि किसी का बाप का विधान सभा नहीं है कि कोई बोल हुक्म चलाएगा। यहाँ पे हुक्म जो है आसन चलाएंगे और लोग जवाब देंगे जिसको बोलने कहेंगे। तो जब ये इजाज़त मिल गई तो उन लोगों को न शर्म होना चाहिए जो बीच में उठ करके बिना इजाज़त के बोल रहे हैं। माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए। जो हो रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें किया जा रहा है, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है एनडीए के लोग द्वारा या BLO के द्वारा कि नाम उसी काटा जा रहा है जो लड़की है उसके मायके में भी वोटर लिस्ट में नाम है, जहाँ शादी वहाँ पर भी नाम है। तो एक जगह कहीं नाम कट रहा है, जो मर चुके हैं उनका नाम कट जा रहा है। लेकिन यहाँ महागठबंधन लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका लग रहा है कि लोग बौखलाहट हो चुके हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार होने वाली है। बिल्कुल नहीं कि हार होने वाली। तो आपने देखे 2020 में भी कि हमारे आदरणीय नेता के पीछे इन लोगों को चलना पड़ रहा है। नंबर 1 की पार्टी बिहार की जनता उसी समय जिता दिया, और टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट से हमारे आदरणीय नेता पीछे थे। और वो भी तब जब इन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती नहीं किए, और एन के एन प्रकार दोपहर में 12 बजे में जिसका रिजल्ट देना था वो 9 बजे 10 बजे रात में जो है हारे नहीं हरा दिए गए। दूसरी बात, ये लोग जोर तोड़ में आपने देखे कि किस तरह से जोर तोड़ हमारे विधायक लोगों के साथ ये किए। तो ये सारा चीज़ वो लोग करना जानते हैं। हम लोगों तो हमारे आदरणीय नेता खुद के लिए नहीं, बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा बिहार आज डबल इंजन की सरकार 20 साल यहाँ है और 11 साल केंद्र की सरकार, उसके बावजूद भी बिहार हर क्षेत्र में, नीति आयोग को जब रिपोर्ट देखेंगे, हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है। तो हमारे आदरणीय नेता को चिंता तो इस बात का है कि यहाँ के जो गरीब गुरबा जनता है, जहाँ पर शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, पलायन का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, इन सारे सवालों पर हमारे आदरणीय नेता अगर संघर्ष कर रहे हैं बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए, तो कौन सी गलती कर रहे हैं? जब आप देखिए SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन जो है, उस रिवीजन में ये लोग आप देखे होंगे कि 2003 में जब यही चीज़ इन लोगों ने किया कि हम जो है चुनाव आयोग को द्वारा कि मतदाता सूची का हम पुनर्गहन विशेष निरीक्षण करते हैं। तो ठीक है भाई, आप करते हैं तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए उस समय 2 साल लगा था। तो इसके लिए समय चाहिए। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आप उसी समय से स्टार्ट करते। अब 1 महीना भी आपने नहीं दिया, 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच। और जहाँ तक BLO का बात है कि BLO उसी लोग का नाम कटे, BLO बेचारे को पता ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं रहे, लोगों का ठप्पो लगा करके और खुद से साइन करके
दे रहे हैं। अब हमारे हस्बैंड का साइन जब मैं गई वहाँ पे बेगूसराय कि इनका जो है नाम वोटर लिस्ट का ये करने के लिए, पता चला BLO दस्तखत करके, भैया आपका तो जमा कर दिए। बोले कैसे जमा कर दिए? दस्तखत हमने कर दिया। तो फिर से जो है ये दूसरा पेपर लगा करके ये किए। तो इस तरह की बातें हैं। जहाँ तक वेबसाइट का सवाल है, जब खोलते हैं तो पता चलता पहले से आपका पेपर जो है सो दस्तखत करके लोगों का जमा कर दिया, और बाद में कहिएगा कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, 8 रोज़ का समय दीजिएगा, लोग कहाँ से दे पाएगा। तो इनका मनसा है। अब देखिए 2,80,00,000 यानी 3 करोड़ के लगभग हमारा जो पलायन क्षेत्र में जो हमारे मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं, उनका नाम कटने जा रहा है। कैसे आप जोड़िएगा? उनके लिए कोई व्यवस्था है? अब ये कहते हैं 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसके माँ बाप का भी बर्थडे सर्टिफिकेट चाहे उसका भी। आप बताइए 40 साल 50 साल पहले कोई बर्थडे सर्टिफिकेट बनाता था? नहीं बनाता था। और जिसका माँ बाप नहीं होगा, तो हमारे देश का ये संविधान कहता है कि जो बालिग हो चुका है, जिसका उम्र 18 साल का हुआ है, चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों का वोट का मान बराबर और वोट डाल सकता है। आप तो वोट से वंचित कर रहे हैं। कहाँ? हम तो जन सरोकार के सवाल पर खड़े हैं। और जब हम ये सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, तो बीजेपी वाले को पेट में दर्द होने लगता है। इसका मतलब है कि बीजेपी वाले ही तय करते हैं, चुनाव आयोग जो क्या बोलना और क्या करना। अब देखिए 2024 को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें आधार कार्ड, उसमें जॉब कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, उसमें जो है बैंक का खाता, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, कोई ज़मीन का कागजात, सब दे करके लोग जो है सो वोट डालने का काम किया। और इस चुनाव में आप सारे चीज़ों को खारिज कर दिए कि सब अवैध है, वो वोटर लिस्ट। तब तो सरकार भी अवैध है, जितना विधायक सब चुनाया सब अवैध हो गया। तो इस तरह की अफरा तफरी लोगों को जो है पूरा लोग मतलब उपापों में है इस बात के लिए कि जो कागज़ भी दिया है उसका नाम जुटेगा कि नहीं जुटेगा। लोगों को भय संशय में जी रहे हैं कि लगता है कि मेरा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कट जाएगा तो उनको सरकारी सुविधा जो 5 किलो अनाज मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो आपका छात्रवृत्ति मिलता है वो नहीं मिलेगा, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, समाज कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे समाज जो इंदिरा आवास मिलता है, सारे सरकारी सुविधा से वो वंचित हो जाएंगे। तो हम लोगों का कहना है कि भैया आपने या ये सारे चीज़ों का या तो मान्यता दीजिए और नहीं तो आप समय लेकर के करते अभी तत्काल जो है SIR को आप वापस ले लीजिए। ये हमारा मांग है। जनता के साथ हमारे आदरणीय नेता खड़े हैं और इन लोगों का कहना है कि काला ही वोट आएगा। अरे अपनी चिंता करो ना, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के सहारे अपना खेबनहार आपका नीतीश कुमार जी हैं, जिनके चेहरा पर आगे करके आप वोट लेना चाहते हो। तो सारे साजिश को लोग समझ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तय करते हैं तो आपको पीछे पीछे चलना पड़ता है। हमारे आदरणीय नेता नौकरी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, तो लोग कहते थे कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा है। अभी वही बात कह रहा है। लेकिन एनडीए के लोग साफ साफ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव इस वजह से नहीं, इस वजह से बौखलाए हैं कि जो वादा किए थे वो पूरा कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तब लग रहा है कि हमारे पास मुद्दा बचेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम खेला खेलेंगे इसमें। नहीं, हमारे आदरणीय नेता कोई बकुलाहट में नहीं है, जनता समझ रही है। हमारे आदरणीय नेता मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके राह पर चलने के लिए आपको मजबूर होना पड़ रहा है। उन लोग का कोई विजन ही नहीं है कि आप क्या करोगे, कोई विजन नहीं है, न रोड मैप है। हमारे आदरणीय नेता का सोच है, विजन है। और आप जब ये कह दिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो आप कहते हो 125 यूनिट हम भी करेंगे, करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता कह दिए युवाओं के लिए हम आयोग का गठन, तो आप करने जा रहे हो। हमारे आदरणीय नेता कहे कि दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, हम 400 की जगह 1500 करेंगे। तो आप जो है टेंशन में टेंशन तो वो लोग को होता है। हमारे आदरणीय नेता जो कहते हैं वो पीछे पीछे चल रहा है। तो पीछे वो है कि हम तो पहले से कर रहे हैं, हम कौन बात का टेंशन। हमारे पास तो मुद्दा है तभी तो आपको पीछे चलना पड़ रहा है। हमारे पास मुद्दा नहीं रहता, विजन नहीं रहता, सोच नहीं रहता, हमारे आदरणीय नेता दृढ़ संकल्पित नहीं रहते, जनता के लिए समर्पित नहीं रहते, तो आपको लागू करना पड़ता है। आज तक क्यों नहीं किए थे? तो इसलिए वो लोग को जो है हमारे आदरणीय नेता के पास बहुत सारा विजन है, बहुत सारा
जो है जिस सोच के साथ। आखिर कहने का मतलब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? नौकरी सब जितना नौकरी बोले थे 10 लाख देने के लिए नीतीश जी यहाँ तक 12-13 लाख नौकरी दे चुके और पद को सृजित कर चुके हैं। यहाँ तक बोले हैं कि अगले 25 से 30 अगर आ रहे हैं तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों देंगे हम। कुछ नहीं, नीतीश जी रहेंगे तब ना। नीतीश जी रहने कहाँ जा रहे हैं? नीतीश जी रहने कहाँ जा रहे हैं 2025 में? आप नीतीश जी की बात करते हैं। नीतीश जी तो मिट्टी पलित हो गए हैं। 2025 में आते आते पूरा खत्म हो जाएगा उनका पार्टियों और खुद भी। केंद्र सरकार कही थी बीजेपी वाला 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दिया? कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो है सब लोगों को इंदिरा आवास बना देंगे, पक्का का मकान बना दिए। कहे किसान का लागत मूल्य का दुगुना दिए, दे दिए। वो कहे थे 15-15 लाख आएगा तो आ गया। तो ये लोग सगुफा छोड़ते हैं, ये लोग जो है चुनावी जुमलेबाजी करते हैं। यही जो सब कहे हैं हम करेंगे, घोषणा हो कर दिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये लोग का तो बोलना काम है, जनता समझ चुकी है। 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए लोग तेजस्वी जी को वोट करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर उंगीला ठाकुर जी थी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की है। कैमरामैन विवेक के साथ ऋषि सुदर्शन, बिहार, पटना।